ये खाद्य जाल, खाद्य जाल किसे कहते हैं, यह खाद्य जाल क्या होता है, इसके पहले हम लोग जाने थे कि खाद्य श्रृंखला जो होता है, फूड चेन, जब बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं मिलेंगी तो बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं जब मिलती हैं तो बनता है खाद्य जाल। यानी खाद्य श्रृंखला धन खाद्य श्रृंखला धन खाद्य श्रृंखला, जब बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं मिलती हैं तो इसी से बनता है खाद्य जाल या फूड वेब, इसको कहते हैं फूड वेब। यानी विभिन्न प्रकार की खाद्य श्रृंखलाओं के मिलने से, फूड चेन्स के मिलने से बनता है खाद्य जाल। अब ये खाद्य जाल होता कैसे, बनता कैसे है, सबसे पहले यहाँ पे मान लिया जाए कि ये एक घास है, इस घास को खा लिया टिड्डा, इस घास को खा लिया टिड्डा, ये जो टिड्डा है इस टिड्डा को खा लिया मेढक, इसको खा लिया मेढक, और इस मेढक को खा लिया सर्प। तो जब घास को टिड्डा खाएगा तो भोजन इस टिड्डा के शरीर में जाएगा, जब इस टिड्डा को मेढक खाएगा तो भोजन मेढक के शरीर में जाएगा, और जब मेढक को सर्प खाएगा तो भोजन सर्प के शरीर में आ जाएगा। इसका मतलब यह एक भोजन या ऊर्जा का स्थानांतरण यहाँ पे दिख रहा है, ये सब ऊर्जा का स्थानांतरण यहाँ पर दिख रहा है। कैसे, घास को खाया टिड्डा तो ऊर्जा टिड्डा के शरीर में, यानी भोजन टिड्डा के शरीर में, इस टिड्डा को खा लिया मेढक तो भोजन मेढक के शरीर में, इस मेढक को खा लिया सर्प ने तो ऊर्जा सर्प के शरीर में। यानी यह एक फूड चेन तैयार हुआ, एक खाद्य जाल एक खाद्य श्रृंखला तैयार हुआ। फिर ये एक घास है, इस घास को खा लिया खरगोश, इस खरगोश को खा लिया भेड़िया, इस भेड़िया को खा लिया शेर। तो जब घास को खरगोश खाएगा तो ऊर्जा खरगोश के शरीर में, जब खरगोश को भेड़िया खाएगा तो ऊर्जा भेड़िया के शरीर में, जब भेड़िया को शेर खाएगा तो ऊर्जा शेर के शरीर में। एक फूड चेन ये तैयार हो गया, एक फूड चेन ये तैयार हो गया। एक और यहाँ पे देखा जाए, ये घास है, घास, ये जो घास है, या इसको आप यहाँ पे छोटा सा पौधा भी ले सकते हैं, घास भी ले सकते हैं कुछ भी। तो जैसे इस घास को यहाँ पे टिड्डा खाया था, ये शाकाहारी, खरगोश खाया था, ये भी शाकाहारी। ठीक इसी प्रकार से जो ये घास है, इस घास को आप खिला दीजिए बकरी को, बकरी को, तो ऊर्जा किसके शरीर में चला जाएगा, बकरी के शरीर में चला जाएगा। इसको खा लिया लोमड़ी ने तो ऊर्जा किसके शरीर में चला जाएगा, लोमड़ी के शरीर में चला जाएगा। और फिर इस लोमड़ी को खा लिया शेर ने तो ऊर्जा किसके शरीर में चला जाएगा, शेर के शरीर में चला जाएगा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि एक फूड चेन ए बना, दूसरा फूड चेन ए बना, मतलब एक खास श्रृंखला ए बना, दूसरा खास श्रृंखला ए बना, और तीसरा खास श्रृंखला ए बना। यानी जब बहुत सारी खास श्रृंखलाएं, बहुत सारी फूड चेन्स मिलती हैं, बहुत सारे खास श्रृंखलाएं मिलती हैं, तो इन बहुत सारे खास श्रृंखलाओं के मिलने से बनता है खाद्य जाल। इस प्रकार से ये जो खाद्य जाल होता है, बहुत सारी जो फूड चेन्स होती हैं, जब बहुत सारे फूड चेन्स मिलेंगे तो इसमें निर्माण होता है खाद्य जाल का। जो एग्जाम में पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि खाद्य जाल किसे कहते हैं, तो आप बता देंगे कि बहुत सारे फूड चेन के मिलने से या बहुत सारी खास श्रृंखलाओं के मिलने से खाद्य जाल का निर्माण होता है। और इस डायग्राम को ऐसे आप दिखा सकते हैं। धन्यवाद।